हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। तो जहां दोस्तों अगर आप टाटा मोटर्स का परफॉर्मेंस देखोगे तो आज के दिन एक नई के बराबर कंपनी के द्वारा हमें परफॉर्म किया गया 955 रुपीज के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुकी है। तो दोस्तों टाटा मोटर्स ये कंपनी को लेके एक बहुत बड़ा अपडेट आया है जो कि कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। इसका बहुत अच्छा खासा पॉजिटिवली रिएक्शन या फिर बेनिफिट्स हमें कंपनी को भी मिलेगा, उसके साथ साथ इनके कस्टमर जो होंगे उन कस्टमर्स को भी इनका बेनिफिट्स मिलेगा। कंपनी के सेल्स बढ़ेंगे, कंपनी का प्रॉफिट्स बढ़ेगा, कंपनी का रेवेन्यूज बढ़ेगा और वो बढ़ने वाला है सिर्फ एक न्यूज़ की वजह से। तो न्यूज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ईयर टिल डेट का चार्ट मैंने आपके सामने टाटा मोटर्स का ओपन किया है। अगर आप यहाँ टॉप से लेके करंट प्राइस तक कंपेयर करेंगे तो अभी भी टाटा मोटर्स जैसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी 8% से भी ज़्यादा की गिरावट के अंदर मिल रहा है। और कहाँ दोस्तों कंपनी ट्रेड कर रहा है ये आपको देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लेवल से इस लेवल्स के ही अंदर कंपनी लगातार दोस्तों ट्रेड कर रहा है। एक रेंज कंपनी ने क्रिएट किया है और ये लेवल्स अगर आप देखोगे तो राउंड नंबर के नीचे कंपनी ट्रेड कर रहा है। तो कोई भी कंपनी राउंड नंबर के नीचे यानी कि जो 1000 रुपीज़ का राउंड नंबर है उसी के ऊपर कंपनी क्या कर रहा है, एक कंसोलिडेट कर रहा है। तो आप समझ जाना कि बहुत जल्द कंपनी के अंदर एक बड़ी ब्रेकआउट नजर आएगा और जैसे कंपनी यहाँ से बाहर निकलेगा अच्छी खासी तेजी, अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिल जाएगा। और इसके ऊपर ब्रोकरेज फर्म के द्वारा भी हमें टारगेट दिया हुआ है। तो चलिए अभी हम आ चुके न्यूज़ के ऊपर। तो ये अपडेट अगर आप देखोगे तो एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। आज ही के दिन डेट है एंड ऑलमोस्ट हमें 2 बजे के आसपास ये अपडेट नजर आ चुका था। तो देखिएगा, द टाटा मोटर्स पार्टनर्स बजाज फाइनेंस फॉर कमर्शियल व्हीकल फाइनेंस, यानी कि कमर्शियल व्हीकल का जो बिजनेस है टाटा मोटर्स का, उसको फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए बजाज फाइनेंस के साथ टाटा मोटर्स के द्वारा हमें पार्टनरशिप किया है, एक कोलैबोरेशन हुआ है ताकि जो कस्टमर से जो कि लोन लेकर अगर व्हीकल्स बाइंग करते हैं, कमर्शियल व्हीकल्स बाइंग करते हैं टाटा मोटर्स से, तो उनको बजाज फाइनेंस दोस्तों प्रोवाइड करेगा। तो इसका जो बेनिफिट्स है ना वो बजाज फाइनेंस को भी मिलेगा और उसका बेनिफिट्स है ना वो टाटा मोटर्स को भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ अगर आप कंप्लीट अपडेट्स के अंदर भी अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो जो पार्टनरशिप में हुआ है, जो मेमोरेंडम है, जो कि एक पार्टनरशिप बोल सकते हो MOU विद बजाज फाइनेंस लिमिटेड एंड अ पार्ट ऑफ बजाज फिनसर लिमिटेड for the same, and customer will get benefit from the later wide reach and competitive interest rates, flexi loan and digitally enable loan processing, and Tata Motors said in the statement। यानी कि इनके कस्टमर्स को बहुत अच्छा खासा बेनिफिट्स इससे मिल जाएगा। सेकेंड, अभी हम आ चुके अगले डेटा के ऊपर। तो आज के दिन का डिलीवरीज अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो बहुत अच्छा खासा डिलीवरीज नजर आया। 43% तक की डिलीवरीज हमें टाटा मोटर्स के अंदर देखने को मिला है। तो इसके अंदर क्या है ना, FIs के द्वारा, म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बहुत अच्छी खासी क्वांटिटीज लगातार बाइंग की जा रही है। उसके साथ साथ अभी हम आ चुके म्यूचुअल फंड्स के डेटा के ऊपर। तो ये डेटा बहुत कम लोगों को पता होगा। जो लोग चैनल को फॉलो करते हैं उन हर एक लोगों को पता है ये डेटा के बारे में, क्योंकि आपको जो बड़े बड़े कंसल्टेंसी है, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट फर्म्स है, वो क्या क्या तरीके से एक्टिविटीज़ कर रहे हैं एक स्पेसिफिक कंपनी के अंदर, वो जानना दोस्तों शेयर होल्डर्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टाटा मोटर्स का म्यूचुअल फंड्स का डेटा आपके सामने ओपन किया है, जिसके अंदर आप ये देख सकते हो मई महीने का डेटा मैंने आपके सामने ओपन किया है, जिसके अंदर 124 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 85 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हमें नजर आया। जहां इनके मंथ ऑन मंथ बेसिस वाला भी डेटा अगर आप कंपेयर करेंगे तो दिसंबर के अंदर खरीदारी किया था, जैन, फेब एंड मार्च के अंदर बहुत बड़ी क्वांटिटीज हमें सेलिंग किया गया था, अप्रैल के अंदर बाइंग किया गया एंड मई महीने के अंदर बहुत बड़ी क्वांटिटीज हमें बाइंग किया गया। उसके पीछे का एक कारण है क्योंकि कंपनी कंसोलिडेट कर रहा है एंड राउंड नंबर के नीचे होल्ड कर रहा है। उसके साथ साथ कंपनी हमें कंसोलिडेट कर रहा है एंड करंटली जो कंपनी के द्वारा हमें होल्ड किया जा रहा है, तो ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, शेयरकन ब्रोकरेज फर्म के द्वारा टारगेट दिया है टाटा मोटर्स कंपनी को लेके ऑलमोस्ट हमें 1190 रुपीज़ तक का टारगेट दिया है। तो दोस्तों आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो कि आपको क्या लगता है कि टाटा मोटर्स को 1190 रुपीज़ तक का टारगेट अचीव करने के लिए कितने हफ्ते लगेंगे, कितने दिन लग सकते या फिर कितने महीने लग सकते। तो टाटा मोटर्स बेसिकली बिजनेस वाइज भी कंपनी बहुत अच्छा है, क्योंकि कंपनी कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर, पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर काम करता है। ये तो जनरल सेगमेंट है, लेकिन इनका एक लग्जरियस वाला यूनिट है। उस यूनिट का नाम है JLR यानी कि जैगवार एंड लैंड रोवर। उसके अंदर भी कई गुना अच्छा हमें टाटा मोटर्स परफॉर्म कर रहा है। पहले ये कंपनी क्या था, एक लॉस मेकिंग कंपनी था, लेकिन अभी अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो लगातार कंपनी हर एक क्वार्टर के अंदर दोस्तों प्रॉफिट्स
हमें इंक्रीज कर रहा है। तो इसके पीछे का कारण की अगर बात की जाए तो जो JLR सेगमेंट है वो बहुत अच्छा खासा करंटली हमें परफॉर्म करके दे रहा है। इसी वजह से टाटा मोटर्स को बढ़िया तरीके से फायदा मिल रहा है। अगर आप इनका पैरामीटर्स कुछ देखोगे, यानी कि मैंने आपके साथ कंपनी का बिजनेस शेयर किया कि ईवी के अंदर भी कंपनी काम कर रहा है एंड ईवी के अंदर आपको पता होगा कि आने वाले फ्यूचर में कितना ज़्यादा ग्रोथ है। तो इनका जो व्यू है वो लॉन्ग टर्म का है, 2030, 2040, 2050 इस तरीके से व्यू हमें कंपनी का है। तो जो लोग ये व्यू रख के चलेंगे कि आने वाले 10 साल में कंपनी के अंदर होल्ड करूंगा, तो उन्हीं लोगों को कंपनी एक मल्टीबैग रिटर्न्स बना के देगा, क्योंकि यही वो कंपनी है 2020 में 70 पर ट्रेड कर रहा था। अभी यही वो कंपनी है जो कि 1000 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, राइट। आने वाले सालों में कई गुना अच्छा और ज़्यादा परफॉर्म कर पाएगा। तो कंपनी का सेल्स देखिएगा कि ये कंपनी के रेवेन्यूज या कंप्लीट बेसिस के ऊपर कंपनी के रेवेन्यूज के अंदर या फिर सेल्स के अंदर ग्रोथ आ रही है। उसके साथ साथ कंपनी का अगर आप प्रॉफिट्स भी चेकआउट करके चलेंगे तो आप देखिएगा पहले ये कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी था, राइट। बाद में देखिएगा 3000 करोड़, 5000 करोड़, फिर 3300 करोड़, 3800 करोड़, 7000 करोड़ एंड रिसेंट बेसिस के ऊपर 17500 करोड़। लगातार कंपनी प्रॉफिट्स के ऊपर प्रॉफिट्स बहुत अच्छे खासा जनरेट कर रहा है, जिसका बहुत अच्छा खासा फायदा टाटा मोटर्स को भी मिलेगा और इनके शेयर होल्डर्स को भी मिलेगा। तो जरूर कंपनी के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना है, क्योंकि अभी बाइंग करने के लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटीज है। जैसे कंपनी ब्रेकआउट करता है एक बहुत अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। अभी हम बात करेंगे विप्रो कंपनी के बारे में। तो विप्रो की अगर बात की जाए तो कंपनी के द्वारा कहीं ना कहीं 1% से भी ज़्यादा की हमें तेजी देखने को मिला एंड 497 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ रहा है। फर्स्ट हाफ से लेकर सेकेंड हाफ तक लगातार विप्रो के अंदर आज के दिन ओवरऑल मार्केट के अंदर विप्रो के अंदर हमें तेजी देखने को मिला हुआ था। तो विप्रो के अंदर क्यों तेजी आ रहा है, लगातार कंपनी के अंदर तेजी आ रहा है, उसके पीछे का एक रीजन है जो कि मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया। और देखते देखते विप्रो कंपनी के द्वारा पिछले एक महीने में 12% तक का रिटर्न, 10 से 11% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को मिल चुका है। अगर आप नीचे से कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ आपको 12 से 13% तक का रिटर्न दिखेगा। अगर आप ओवरऑल कैलकुलेट करके चलेंगे तो 10% के आसपास विप्रो के द्वारा शेयर होल्डर्स को रिटर्न मिल चुका है। कंपनी के अंदर बहुत बड़ी एक्टिविटीज लगातार 200 हो रहा है और ऐसा पहले बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। अगर कोई कंपनी लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है और उस कंपनी के अंदर बड़े बड़े आफ्टर मार्केट ऑर्डर लग रहे हैं, तो आप समझ जाना कल के दिन जो डेटा मैंने आपके साथ शेयर किया था उसके अंदर 1 लाख क्वांटिटीज का आफ्टर मार्केट ऑर्डर हमें लग चुका था। तो आज के दिन क्या इतना ही कॉन्ट्रैक्ट या फिर जो आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगा है, तो चलिए देख लेते हैं। अभी हम आ चुके डेटा के ऊपर। या डेटा दोस्तों ऑब्जर्व करना, ये जो डेटा लगा हुआ है ना, ये आपके सामने मैंने ओपन किया है। तो आज के दिन 50,000 क्वांटिटीज का आफ्टर मार्केट ऑर्डर लग चुका है बाइंग साइड के लिए। तो आप समझ जाना कि कल के दिन भी अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। और जो लगातार रैली आ रही, लगातार बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटीज की खरीदारी हो रहा है, उसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन है। तो चलिए सबसे पहले रीजंस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। वो रीजंस आप देख सकते हो कि कंपनी का टेक्निकल चार्ट। तो यहाँ मैंने आपके सामने टेक्निकल चार्ट ओपन किया है। ये है कंपनी का एक रेजिस्टेंस लेवल, ये है कंपनी का एक सपोर्ट लेवल। इसी के बीच में लगातार कंपनी क्या कर रहा था, एक ट्रेड कर रहा था, एक कंसोलिडेट कर रहा था। लेकिन जैसे कंपनी के द्वारा इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट दिया गया, वन डे की कैंडल क्लोज किया गया, वैसे आप ये ऑब्जर्व करके चलेंगे कंपनी ने ब्रेकआउट भी दिया था, होल्ड भी कर रहा था एंड कंसोलिडेट भी कर रहा था। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इससे पहले यहाँ दोस्तों आप ऑब्जर्व करना, राइट, यहाँ ऑब्जर्व करना, जैसे कंपनी ने ब्रेकआउट किया था, बाद में प्रॉफिट बुकिंग हुआ था, फिर रिटेस्ट किया गया था, होल्ड किया गया था, उसके बाद क्या आया था, तेजी आया था। और जो टारगेट होता है ना, वो कंपनी का डायरेक्टली यहाँ होता है। अभी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बहुत जल्द कंपनी 540 रुपीज़ तक का पहला टारगेट अचीव करेगा। उसके बाद आपको 600 रुपीज़ तक का लेवल्स कंपनी अचीव करके दे देगी। तो यही इंपॉर्टेंट रीजन है कि रिसेंटली कंपनी ने ब्रेकआउट दिया हुआ है एंड ब्रेकआउट देने के बाद कंपनी के अंदर क्या होता है वो आप सभी को पता है। इसके कारण बहुत बड़े प्लेयर्स की खरीदारी हो रही है। आप एफआईज बोल सकते हो एंड म्यूचुअल फंड्स बोल सकते हो। तो म्यूचुअल फंड्स का नाम लिया है तो डेटा जानना इंपॉर्टेंट है। तो म्यूचुअल फंड्स का हर एक महीने का डेटा आप देख सकते हो। ये डेटा है विप्रो का, जो कि हर एक महीने के अंदर ऑब्जर्व करना, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल एंड मई लगातार आपको दिखाई दे रहा होगा कि बाइंग किया गया है। बाइंग इंडिकेट्स क्या करता है, ग्रीन। तो जहां आपको ग्रीन दिखाई दे रहा है वहां बाइंग किया गया है। अगर आपको रेड यहाँ दिखाई देता तो यहाँ सेलिंग दोस्तों हम बोल सकते थे। लेकिन क्या आपको रेड दिखाई दे रहा है? नहीं। यानी कि लगातार म्यूचुअल फंड्स खरीदारी हमें कर रहा है। जरूर कंपनी के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, ऐसा मौका आपको बार बार बिल्कुल भी आने वाले फ्यूचर में नजर नहीं आएगा। तो चलिए अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है शेयर इंडिया सिक्योरिटीज लिमिटेड। 1516 रुपए पर ट्रेड कर रहा है और मैक्सिमम में 1360% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया। रिसेंटली कंपनी ने 1:5 रेशियो का स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है, तो जिसके अंदर एक के बदले 5 शेयर आपको मिलने वाले हैं। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस जरूर करना।